प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और सबसे मेन बात आपको बताते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि आप सभी लोगों को आज हैप्पी टीचर्स डे यानी हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को हम शिक्षक दिवस की हमारी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से यानी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं। शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे यानी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या होता है, मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मानव जीवन में, प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई भी विद्यार्थी बिना गुरुजी के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, बिना गुरुजी के वो अज्ञान में ही रहेगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में गुरुजी का एक बहुत बड़ा महत्व, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। यानी गुरु को एक सर्वोच्च यानी परमेश्वर के बराबर क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो मैं एक बार फिर आपको तय हृदय से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। देखो मित्रों, टॉपिक चल रहा था अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कल हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है, यानी डायरेक्ट उसे कहते हैं जब कर्ता के द्वारा कोई भी बात हमसे क्या कही जाए, सीधी सीधी कही जाए। कर्ता के द्वारा यानी कोई भी बात हमसे क्या बोली जाए, सीधी सीधी बोली जाए, उसे डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। उसे यानी प्रत्यक्ष कथन के नाम से जाना जाता है। और जब जिस वाक्य के अंतर्गत, जिस सेंटेंस के अंतर्गत जब कोई भी बात यानी जिस सेंटेंस के अंतर्गत जब कोई भी बात कर्ता के द्वारा ना बोलकर सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति अपने शब्दों में एक्सप्लेन करे, अपने शब्दों में कहे, उसको इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। इतना कल हमने आपको बता दिया था। अब देखो मित्रों, इसके कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो होती है वह है हमेशा 5 प्रकार के। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमेशा 5 प्रकार के, 5 प्रकार के वाक्यों की, 5 प्रकार के वाक्यों की ही बनाई जाती है। 5 प्रकार के वाक्यों की ही बनाई जाती है। ये कह रहा है मित्रों कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हम बनाते हैं वह है हमेशा 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 काइंड्स, 5 प्रकार के सेंटेंसों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई जाती है। कौन कौन से हैं, नोट करो आप। नंबर फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर सेकंड है अपना इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड है प्रिय विद्यार्थियों इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 है प्रिय विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 है विद्यार्थियों ऑप्टेटिव,
ऑक्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगला है मित्रों इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद अगला है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 है आपका ऑक्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का हिंदी होता है मित्रों साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव का होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव का होता है मित्रों आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। ये इंपरेटिव की हिंदी होती है। एक्सक्लेमेटरी की हिंदी होती है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य, यानी क्या बोलेंगे इसको, विस्मय बोधक वाक्य। नंबर 5 है आपकी ऑक्टेटिव। ऑक्टेटिव को बोलेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद सूचक वाक्य, आशीर्वाद सूचक वाक्य या आशीर्वाद बोधक वाक्य। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सेंटेंस जो हैं, ये वाक्य जो हैं, ये वाक्य अपनी स्थिति का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, अपनी स्थिति को यहाँ पे क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। के अंतर्गत यानी पहला से आपको बता दें एक बार हिंदी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमेशा 5 प्रकार के वाक्यों की ही बनाई जाती है। तो पहला है सिंपल सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं मित्रों, इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा है मित्रों अपना इंपरेटिव सेंटेंस जिसे आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। कौन सा वाक्य बोलते हैं, आदेश देने वाले वाक्य या आदेशात्मक वाक्य बोला जाता है। नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य बोला जाता है। नंबर 5 है ऑक्टेटिव जिसे आशीर्वाद सूचक या आशीर्वाद बोधक के नाम से, वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। 5 सेंटेंस होते हैं। 5 सेंटेंसों का ही क्या बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। यहां तक हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ आप इसमें, अगली हेडिंग लगाओ लिखो। अगली हेडिंग है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नंबर 2 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर 5 परिवर्तन होते हैं। बदलने पर 5 परिवर्तन होते हैं, 5 परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर, यानी आपका जो सेंटेंस होगा डायरेक्ट से किस में आ जाए, इनडायरेक्ट में बदलने पर, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आ जाए तो वहां पर कितने परिवर्तन होते हैं, 5 परिवर्तन होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर 5 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, देखो मित्रों। यानी नंबर फर्स्ट आप लिखो, नंबर फर्स्ट है सेड और सेड टू का परिवर्तन। सेड और सेड टू का परिवर्तन, सेड और सेड टू का परिवर्तन नंबर फर्स्ट। सेड और सेड टू का परिवर्तन
नंबर सेकंड कनेक्टिव का परिवर्तन या कनेक्टिव का लगाना, कनेक्टिव का लगाना। दूसरा हो गया यहाँ पे। नंबर तीसरा है मित्रों यानी प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन सर्वनाम, सर्वनाम का परिवर्तन, सर्वनाम का परिवर्तन। नंबर अगला है टेंस, काल, टेंस काल का परिवर्तन, टेंस काल का परिवर्तन। नंबर 5 है टेंस काल का परिवर्तन। चौथा सॉरी नंबर 4 है टेंस काल का परिवर्तन, टेंस काल का परिवर्तन, टेंस काल का परिवर्तन। और इसके बाद नंबर यानी अगला जो है नंबर अगला है इसमें नंबर 5 नोट करो और लिखो समय, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हिंदी लिखो समय व दूरी, समय व दूरी, समय व दूरी। शब्दों का परिवर्तन, शब्दों का परिवर्तन, समय व दूरी, शब्दों का परिवर्तन। तो मित्रों ये 5 प्रकार के यानी क्या होते हैं इसमें परिवर्तन होते हैं के अंतर्गत। यानी नंबर फर्स्ट है पहला सेड और सेड टू का परिवर्तन, यानी सेड और सेड टू का परिवर्तन, सेड और सेड टू का। दूसरा परिवर्तन है प्रिय विद्यार्थियों कनेक्टिव का परिवर्तन। भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का परिवर्तन करते हैं, ये दूसरा परिवर्तन आता है मित्रों। तीसरा परिवर्तन जो आता है वो आता है मित्रों प्रोनाउन यानी सर्वनाम का चेंज, प्रोनाउन का परिवर्तन। नंबर अगला आता है टेंस यानी काल का परिवर्तन, टेंस मींस काल का परिवर्तन। और नंबर 5 है टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी संबंधी परिवर्तन, समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। तो मित्रों ये 5 परिवर्तन होते हैं इसके अंतर्गत जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसमें नीचे लिखो, आप थोड़ा सा लिखो, इनमें से 3 परिवर्तन, इनमें से 3 परिवर्तन आरएस के अंदर होते हैं, आरएस के अंदर होते हैं। मित्रों ये कह रहा है इनमें से जो 3 परिवर्तन होंगे वो कहां होंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होंगे। यानी इनमें से 3 परिवर्तन आरएस के अंदर होते हैं जो कि सामान्य परिवर्तन है, जो कि सामान्य परिवर्तन है, जो कि सामान्य परिवर्तन है। तथा 2 परिवर्तन, तथा 2 परिवर्तन, तथा 2 परिवर्तन आरबी में होते हैं, तथा 2 परिवर्तन आरबी में होते हैं, तथा 2 परिवर्तन आरबी में होते हैं जो कि आरएस के वाक्य के अनुसार, जो कि आरएस के वाक्य के अनुसार होते हैं, जो कि आरएस के
बाइक के अनुसार होते हैं, जो कि RS के बाइक के अनुसार होते हैं। देखो मित्रों, यानी ये कह रहा है इनमें से जो 3 परिवर्तन हैं, यानी 3 परिवर्तन जो होते हैं मित्रों, वो किसके अंदर होंगे? RS के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? RS के अंदर होते हैं 3 परिवर्तन, जो कि सामान्य परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? सामान्य, नॉर्मली है, सामान्य परिवर्तन है। तथा 2 परिवर्तन जो होंगे वो RB में होते हैं। किसमें होते हैं? शेष 2 परिवर्तन RB में। यानी इनमें से जो 3 परिवर्तन होंगे, इनमें से 3 चेंजेस जो होंगे वो RS के अंदर होंगे तथा सामान्य परिवर्तन होते हैं। तथा 2 परिवर्तन जो होंगे वो RB में होते हैं। किसमें होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ग में होते हैं, जो कि RS के वाक्य के अनुसार होते हैं। तो देखो मित्रों, ऊपर आपके लिखे हुए सेड का परिवर्तन जो होता है वो RB में होता है, कनेक्टिव का परिवर्तन भी RB में होता है। अब आपके ये तीनों परिवर्तन जो होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं? RS के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? RS के अनुसार होते हैं। तो लिख सकते हैं आप इनको, नीचे लिखो हाँ जी, लिखो इसमें हेडिंग लगा के सामान्य परिवर्तन, हेडिंग लगा के लिखो जनरल चेंज, सामान्य परिवर्तन, जनरल चेंज कौन कौन से होते हैं? देखो नीचे आप इसमें जनरल चेंज में नंबर फर्स्ट है प्रोनाउन का परिवर्तन, जनरल चेंज में नंबर फर्स्ट है। नंबर सेकंड है टेंस का परिवर्तन, नंबर सेकंड है। नंबर थर्ड है मित्रों, यानी समय, व दूरी, डिस्टेंस का परिवर्तन, पहला परिवर्तन जो है मित्रों वो है प्रोनाउन का परिवर्तन, सर्वनाम का। दूसरा जो परिवर्तन है मित्रों वो है आपका यानी टेंस का परिवर्तन। और तीसरा जो परिवर्तन है मित्रों वो है अपना समय व दूरी का परिवर्तन, समय व दूरी का परिवर्तन। आगे देखो यानी और क्या चेंज होता है इसमें, यानी लिखो RS के हेडिंग लगाओ अगली, RS के बाइक के अनुसार, RS के बाइक के अनुसार होने वाले परिवर्तन, RS के बाइक के अनुसार होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं RS के बाइक के अनुसार, यानी देखो बेटा इसमें नंबर 1 डाल के सेड व सेड 2 का परिवर्तन, सेड व सेड 2 का परिवर्तन ये RS के अनुसार होगा। नंबर सेकंड जो है मित्रों कनेक्टिव का लगाना या कनेक्टिव का परिवर्तन, ये 2 परिवर्तन हो गए। तो इधर देखो एक बार, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर 5 परिवर्तन हुए। पांचों परिवर्तनों में जो सामान्य चेंज हुआ वो हुआ प्रोनाउन का परिवर्तन। एक तो पहला किसका परिवर्तन, प्रोनाउन
यानी टाइम और डिस्टेंस का परिवर्तन, समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस का हो गया। अब देखो आरएस के बाइट के अनुसार होने वाले परिवर्तन, सेड और सेड 2 का परिवर्तन नंबर फर्स्ट है, और दूसरा जो है कनेक्टिव का लगाना या कनेक्टिव का चेंज। ये यहां तक हो गया। अब लिखो आगे। हाँ जी, अगला लिखो, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये आप इसको यानी इस तरीके से लिख लो, एक ब्रैकेट बना के, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और इसमें जो चेंजेस हैं उनको लिखो नंबर 1 ऐसे करके। इधर लिखो आरएस और उधर लिखो मित्रों आरबी, इधर आरएस और उधर आरबी। इधर लिखो, यानी इसमें कितने परिवर्तन हुए, 3 परिवर्तन, 3 चेंज। उधर लिखो 2 चेंज, कितने परिवर्तन हुए, 2 चेंज, यानी इसमें केवल 2 परिवर्तन हुए। ये आपने इसमें लिख लिया, यानी इसमें 2 चेंज हुए, उसमें 3 चेंज हुए। तो ये आपको यानी सारणी के अंतर्गत भी आपने क्या करा दिया था, आपको चेंज करा दिया था। ये आपका यानी एक तरीके से परिवर्तन हो गया। अब आप हेडिंग लगाओ प्रोनाउन का परिवर्तन, यानी सारणी लिखो प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल, तो लिखो प्रोनाउन टेबल में प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल लिखो मित्रों। इसमें सारणी बनाओ, सारणी बनाओ मित्रों इसमें, और सारणी में लिखो प्रोनाउन या पर्सन, प्रोनाउन या पर्सन। ये नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे। सेकंड में लिखो मित्रों सब्जेक्ट, सेकंड में सब्जेक्ट। थर्ड में लिखो मित्रों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नंबर 4 में लिखो पॉसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नंबर 5 में लिखो पॉसेसिव प्रोनाउन, और नंबर लास्ट में लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 6। देखो मित्रों प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और सब्जेक्ट में लिखो मित्रों आई, सब्जेक्ट में लिखो आई, आई का इधर हो गया मी ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव में हो गया माई, पॉसेसिव यानी प्रोनाउन में हो गया माइन और माई सेल्फ, माई सेल्फ। ये आपका फर्स्ट में हो गया। इसके बाद यानी फर्स्ट में आपका यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्लूरल। इधर आपका बी है मित्रों, बी अस, उधर
उधर हो गया आपका आवर, आवर्स और आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये आपकी फर्स्ट हो गई। नंबर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन या सेकंड प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन में मित्रों आपका आता है यू, लिखो यू, यू आ गया, यू का यू ये इधर ऑब्जेक्ट में, पॉसेसिव में योर है, पॉसेसिव प्रोनाउन में इधर योर्स हो जाएगा मित्रों, और उधर योर सेल्फ और या फिर योर सेल्फ, योर सेल्फ। इधर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में मित्रों आपका ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, और नेम आता है। नेम का ऐसा कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, महत्व नहीं है, ध्यान रखना। नेम का कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो आगे ई का लिखो हिम, सी का हो जाएगा मित्रों हर, इट का इट, दे का देम। इसके बाद इसका हो जाएगा मित्रों हिज, सी का हर, इट का इट्स, देम का दियर। उसके बाद इसका हिज, इसका मित्रों हर्ष, इसका हो जाएगा मित्रों इट्स, और इसका दियर्स, और उधर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, उसका मित्रों हर सेल्फ, उसका इट सेल्फ, और उसका देम सेल्फ, उसका क्या हो जाएगा देम सेल्फ। अब देखो मित्रों ही जो है ये क्या है आपका, यानी पुल्लिंग में आता है, मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। ये आपका फीमेल जेंडर है, स्त्रीलिंग है। ये आपका कॉमन जेंडर है, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दोनों में प्रयोग होता है, और ये आपका प्लूरल में प्रयोग होता है। ये था आपका क्या था, चार्ट था, प्रोनाउन टेबल थी। प्रोनाउन टेबल के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो इसी प्रकार यानी निम्न प्रकार से ही होता है। तो मित्रों यानी इसके अंतर्गत एक बार और देखो इसको, प्रोनाउन हो गए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में मी हो गया, पॉसेसिव में माई हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन में माई, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बी, बहुवचन में इधर यानी ऑब्जेक्ट में अस हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव में अवर हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन अवर्स, और उधर अवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में मित्रों यू है, यू का यू है इधर ऑब्जेक्ट, इधर योर है, पॉसेसिव में योर से, और उधर योर सेल्फ या योर सेल्फ हो गया। थर्ड पर्सन में यानी मैस्कुलिन पुल्लिंग में ही है, ही का हिम, इधर हिज, इधर हिज आपका, और उधर हिमसेल्फ। इधर बेटाओ सी, सी का हर, हर, हर्ष, हर सेल्फ। इधर बेटाओ इट, इट, इट्स, इट्स, और इट्स सेल्फ, और दे, देम, दियर, दियर्स, और देम सेल्फ। ये जो चार्ट था आपका किसका है मित्रों, प्रोनाउन टेबल का हो गया। आगे की चर्चा जो है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को क्या करें, इनवाइट करें। ये क्लास 9 का टॉपिक है वैसे, लेकिन कंपटीशन लेवल में भी क्या होता है, अक्सर कर पूछा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको क्या रखें, ध्यान रखें। आगे की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। टेक केयर।